सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, बॉडीज कहते हैं। द हेवनली बॉडीज इंक्लूड द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स एंड मेटियोर्स। कभी हम आसमान के अंदर क्या क्या चीजें देखते हैं भाई? तारे देखते हैं, ग्रह देखते हैं, उपग्रह देखते हैं, उल्का पिंड देखते हैं और बहुत सी असंख्य वस्तुएं हम इसके अंदर देखते हैं। अब देखिए कहते हैं आवर अर्थ इज ऑल्सो ए हेवनली बॉडी। कहते भी हमारा जो पृथ्वी है ना वो भी क्या है, एक स्वर्ग की तरह है। द वर्ड्स यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। द वर्ड यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स जो शब्द आपने सुना है ना, कहता है इसके अर्थ क्या होता है? एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट स्पेस। स्पेस के अंदर जो सभी चीजें होती है ना वो किसके अंदर आती है? यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर सभी चीजें आ जाती हैं। नो बॉडी नो एग्जैक्टली नाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड। कहते भी कोई भी नहीं जानता भी जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे कैसे बना था। इट probably originated about 2000 crore years ago due to the Big Bang। कहते भी लगभग 2000 वर्ष पहले की उत्पत्ति बताते। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द वेस्टनेस ऑफ द यूनिवर्स। कहते भी ये बहुत ही कठिन है कि भी हम उसके बारे में पता लगा सकते भी कब इसकी एक्चुअल उत्पत्ति हुई थी। द यूनिवर्स हैज काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सी। कहते भी हमारा जो ब्रह्मांड है ना उसके अंदर काउंटलेस मतलब असंख्य गैलेक्सीज हैं। आवर सन एंड ऑल द स्टार्स दैट यू सी इन द नाइट स्काई बिलोंग टू ए गैलेक्सी। कहते हैं हमारी जो पृथ्वी सूर्य है और सभी जो तारे हैं कहते हैं उनको हम रात के समय देखते हैं। बिलोंग टू द गैलेक्सी तो उसको किससे संबंधित है? वो गैलेक्सी से संबंधित। इट इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। इसको हम क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा। हमारा जो देश है ना भारत में तो उसके अंदर हम इसको आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, वैसे इसको मिल्की वे के नाम गैलेक्सी है उसके नाम से जानते हैं। इट अपीयर्स एज ए बैंड ऑफ गैस। मतलब कैसे बनती है? इसके अंदर मतलब गैसेज होती हैं, डस्ट एंड स्टार्स आर्चिंग अक्रॉस द नाइट स्काई। तो गैस होती है, डस्ट होती है और जो तारे होते हैं रात के समय आकाश में दिखाई देते हैं। लेट समर इज ए गुड टाइम्स टू लुक एट आवर ओन गैलेक्सी। कहते भी गर्मी को जो सीजन होता है कहते उसके अंदर हम इसको जो हमारी गैलेक्सी है ना उसको कहते भी रात के समय आसानी से देख सकते हैं। इट इज ओनली वन ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। कहते भी ये ओनली वन ऑफ द मतलब ये असंख्य जो तारे होते हैं ना उनकी बनी हुई होती है। जो ये हमारी एक ऐसी गैलेक्सी है ब्रह्मांड के अंदर जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मिल्की वे या आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। समझ में आया बेटा सभी को? समझ रहे हो ना? यस मैम। क्या रहा है बेटा? यस मैम। किसी बच्चे कोई भी डाउट हो ना मैडम ये क्या होता है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए स्टार्स। स्टार्स के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना भी तारे क्या होते हैं। देखिए द हेवनली बॉडी दैट शाइन्स बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड ए स्टार। मतलब हमारे जो आसमान उसके अंदर मतलब और उनका स्वयं का प्रकाश होता है। मतलब आसमान में रात के समय हम तारे दिखाई देते हैं, रहते तो दिन के समय भी है लेकिन कहते हैं हमारे से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, इसलिए इनका प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच पाता। तो कहते हैं इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। देखिए आगे चलेंगे तो स्टार है, प्लेनेट आएगा। जो प्लेनेट होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जो तारे होते हैं ना बेटा उनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। स्टार लाइक मिलियंस ऑफ ईयर टू फ्रॉम। जो तारे हैं स्टार टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फ्रॉम। स्टार जो है हमारे से मिलियन ईयर्स दूर है। They begin their lives in nebulas, which are clouds of gas and dust. Soon the nebula becomes a hot dense ball and the center heats up। कहते भी ये किस किस से बने हुए थे? कहते भी क्लाउड्स ऑफ गैस, गैस के जो बादल होते हैं, डस्ट होती है, उनसे बने हुए होते हैं। और कहते हैं हॉट डेनिस बॉल और ये गर्म आग के गोले होते हैं। एंड द सेंटर हीट्स अप और इनके जो सेंटर में है ना काफी गर्म होता है। दिस हॉट कोर
becomes a star। कहते हैं इनका जो कोर जो होता है वो हॉट होता है स्टार्स का, गिवन और ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। कहते हैं इससे क्या होता है, इनके अंदर कहते भी जो बहुत अधिक मात्रा में हीट और एनर्जी होती है, गिविंग आउट निकलती है। इट इज नोटिस्ड दैट स्टार्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड ब्राइटनेस। कहते भी आपने देखा होगा जो तारे होते हैं ना उनको तो डिफरेंट साइज, अलग अलग आकार के होते हैं और ब्राइटनेस और चमकते भी। आप देखते हैं कोई तारे ज्यादा चमकीले होते, कोई कम होते, कोई आकार में बड़े दिखाई देते तो कोई हमें छोटे दिखाई देते हैं। These are located at various distance from the earth। कहते भी इनकी जो हमारी पृथ्वी है ना उससे जो डिस्टेंस होती है वो अलग अलग मतलब होती है, हमारे पृथ्वी से वो अलग अलग डिस्टेंस पे स्थित होते हैं। All the stars that appears in the night sky belong to our galaxy, the Milky Way। कहते भी जो सारे जो तारे होते हैं अपीयर को घटित होते हैं एट द नाइट, रात के समय में आसमान में देखते हैं तो उस समय कहते इन आवर गैलेक्सी द मिल्की वे, तो हमें आसमान के अंदर कहते हमारी गैलेक्सी दिखाई देती है द मिल्की वे। जो दूधिया सा रास्ता सा होता है ना वो दिखाई देता है। द सन इज वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी। कहते भी जो सन है इसके अलावा इज वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ स्टार जो हमारे गैलेक्सी के अंदर हैं। द सन इज आवर नियरेस्ट स्टार। दोनों कहते हैं सूर्य जो है ना वो हमारे नजदीक का तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरीज कहते 4.24 लाइट ईयर अवे। ये कहते हैं जो प्रकाश की जो गति होती है ना बेटा उसको हम लाइट ईयर में मापते हैं। किस में मापते हैं? लाइट ईयर में। तो कहते हैं इतनी दूर है ये। इट इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। कहते हैं फर्स्ट तो कौन सा है? द सन इज द आवर नियरेस्ट स्टार, नियरेस्ट होगा। उसके बाद कहते हैं प्रोक्सिमा जो सेंचुरी है कहते ये जो सूर्य के नजदीक है ना दूसरा तारा है, जो हमारी जो पृथ्वी है उसके नजदीक का दूसरा तारा। पहले नंबर पे क्या है सूर्य, दूसरे पे क्या है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। स्टार start to form in nebulas when a mass of gas and dust begins to pull in on itself by the force of gravity। कहते हैं उनके ऊपर ग्रेविटी क्या होती है बेटा? गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, उसको खींचते हैं। कहते तारे जो होते हैं ना कहते हैं उनके अंदर मास ऑफ गैस एंड डस्ट, भाई उसके अंदर जो गैस होती है डस्ट होती है, बीइंग्स टू पुल इन द, वो उसको किससे पकड़े रहते हैं? पुल कर तो खींचना या पकड़ना। इटसेल्फ इन द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का जो बल होता है उसी कारण से पकड़े रहती है। द गैस हीट्स अप एंड बीइंग्स टू ग्लो। मतलब गैस जो होती है उसको हीट देती है और जिससे क्या होता है बीइंग्स अप टू ग्लो, जिससे वो चमकते हैं। इन ए क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी अबाउट 6000 स्टार्स। कहते भी जब रात है ना बिल्कुल क्लियर होती है, उसके अंदर बादल नहीं होते और आप देखते हैं चांद भी नहीं होता, तो अंधेरी रात होती है, तो कहते भी हम एक बार में लगभग 6000 तारे हैं उनको देख सकते हैं। क्लियर बेटा? इन ए क्लियर नाइट स्काई, जब कहते रात किसमें जो बिल्कुल साफ मौसम होता है आसमान में, तो उनको उस समय हम एक साथ 6000 जो तारे हैं उनको हम देख सकते हैं। when see from the earth, मतलब when see from the earth some of the stars in the sky appear to the arranged in the recognizable patterns। कहते जब हम इनको पृथ्वी से देखते हैं तो कहते जो स्टार होते हैं आसमान के अंदर तो कहते वो एक एक पैटर्न में होते हैं। सम लुक्स लाइक एनिमल्स, कहते कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पशुओं की आकृति के दिखते हैं। सम लुक लाइक पीपल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो मनुष्य की तरह दिखते हैं। while some looks like object, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। these bright star which appear to make a pattern in the sky are called constellation। इनको हम तारा मंडल कहते हैं। since ancient time, कहते भी जैसा प्राचीन समय की हम बात करते हैं, hundreds of constellations have been identified in the sky। कहते भी सैकड़ा की संख्या में जो आसमान के अंदर कहते भी कॉन्स्टेलेशन है उनको फाइंड आउट आइडेंटिफाई किया गया। ऑफ विच साइंटिस्ट एक्सेप्ट 88 नेम्स नाउ। कहते जो हमारे साइंटिस्ट थे ना उन्होंने 88 यानी कि 88 नेम थे ना उनको नाम दिए थे, भाई अलग अलग ये नाम का है, इस नाम का है, इस तरह से। टू ऑफ द मोर easily recognizable constellations are
अर्सा मेजर एंड ओरिन। मतलब इसके अंदर जो दो हैं मतलब मोर इजिली जो आसानी से हमें जो तारामंडल के नाम से हमको जानते हैं रिकॉग्नाइजेबल उनको कर रखा है तो वो है अर्सा मेजर और ओरिन। The two stars that the end of Ursa Major are called pointers। कहते भी जो दो स्टार्स होते हैं उनका एंड होता है मतलब अर्सा मेजर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं पॉइंटर्स कहते हैं। दी ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ कहते वो हमेशा किसकी तरफ होते हैं नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा की ओर वो होते हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थ इज कॉल्ड पोल स्टार और द नॉर्थ स्टार। कहते भी जो तारा हमें ब्राइटेस्ट मतलब बहुत अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है नॉर्थ दिशा की ओर उसको हम पोल स्टार या नॉर्थ स्टार के नाम से जानते हैं जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है ना। आपने जैसे घर पे दादा दादी है मम्मी पापा है तो एक बार उसको पूछ करके शाम के समय आप उसको देखना तो ये हमेशा कहते हैं पोल स्टार जो नॉर्थ स्टार के नाम से हम जानते हैं। तो ये ध्रुव तारा जो होता है ये हमेशा नॉर्थ जो साइड है उसके अंदर होता है और वहीं पर स्थिर होता है। इन इंडिया इज कॉल्ड द ध्रुव तारा। तो भारत के अंदर हम इसको क्या कहते हैं ध्रुव तारा कहते हैं। द पोल स्टार इज ऑलवेज फाउंड डायरेक्टली ओवर द नॉर्थर्न हॉरिजन। कहते भी जो पोल स्टार होता है ना वो ऑलवेज यानी कि हमेशा कौन सी डायरेक्शन में मिलता है नॉर्थ में मिलता है। ड्यूरिंग एनिशियंट टाइम मतलब प्राचीन समय की हम बात करते हैं सेलर्स एंड अदर ट्रेवलर्स यूज्ड द पोल स्टार टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट। मतलब प्राचीन समय में जो नाविक आते थे या फिर दूसरे जो ट्रेवलर्स यानी कि यात्री जो लोग आते थे कहते भी वो जो डायरेक्शन होते हैं रात के समय चलते थे तो कहते जो पोल स्टार होता है ना उसके डायरेक्शन में वो चलते थे भी ये इस दिशा की ओर है उत्तर दिशा की ओर है तो उस डायरेक्शन को पोल स्टार को देख करके वो अपनी जो है दूरी को तय करते थे चलते थे उस दिशा की ओर। अब उसके बाद देखिए द सोलर सिस्टम क्या है द सोलर सिस्टम। देखिए ऊपर आया था न्यूबेलाज ये उसकी फोटो है ओरिन्स ये उसकी फोटो है। अर्सा मेजर आप देखते हैं बिग बियर और स्मॉल बियर के इसके नाम से हम जानते हैं तो इसकी शेप इस तरह से होती है। और पोल स्टार ये देखते हैं ना ये काइट की शेप होती है जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं और इस दिशा में ये जो हमारी नॉर्थ दिशा है उसके अंदर ये होता है और यहाँ चमकता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद देखिए द सोलर सिस्टम। भाई सोलर सिस्टम क्या होता है तो इस स्टार के बारे में जान लिया ना सभी ने। कई आकृतियां होती है सप्तऋषि होता है ग्रेट बियर होता है अर्सा मेजर होता है। ठीक है इनकी शेप्स होती है उनके नाम दे रखे बेटा ये। उसके बाद है द सोलर सिस्टम द सन एंड द फैमिली ऑफ द सन दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट इज नोन एज द सोलर सिस्टम। मतलब सूर्य और उसका परिवार कहते भी जो अराउंड किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं रिवॉल्व अराउंड इज नोन एज द सोलर सिस्टम। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं सोलर सिस्टम कहते हैं सौर मंडल कहते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। कहते भी यह भी एक जो मिल्की वे जो गैलेक्सी है ना उसी का एक हिस्सा है। अब देखिए द सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड वेल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। मतलब जो सोलर सिस्टम होता है ना वो कहते हैं हमारी जो गैलेक्सी का जो सेंटर होता है ना केंद्र होता है बीच का जो भाग होता है वहां पर स्थित है। सिचुएटेड का क्या होता है स्थित है। जो हमारे गैलेक्सी का जो सेंटर होता है उससे दूर ये स्थिति होता है। द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। मतलब जो सोलर सिस्टम होता है ना उनको किस चीज से बना हुआ होता है मतलब उसके अंदर सन होती है और दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडी होती है लाइक जैसे प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं मून एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स कॉमेट्स एक्सेट्रा इन सभी से वो बना हुआ होता है। सन इज ए स्टार विच इज क्लोजेस्ट इन टू द अर्थ। मतलब सूर्य भी है वो भी एक तारा है जो हमारी जो पृथ्वी है ना उसके नजदीक है। समझ में आएगा ना बेटा सभी बच्चे। All the planets and other bodies of the solar system revolve around it due to its strong gravitational pull। मतलब सभी
जो प्लेनेट हमारे ग्रह हैं और दूसरे अदर जो बॉडीज हैं सोलर सिस्टम के अंदर, मतलब वो सारे है ना आपस में, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना उसी कारण से वो एक दूसरे को खींचे रखते हैं। gravitational pull or gravity is the natural phenomena is in which the physical bodies act force or pull to attract other bodies। मतलब ये किस तरह से मतलब ये आपस में एक दूसरे को खींचे रहते हैं, मतलब ये जो फिजिकल जो इनकी बॉडी है एक्स्ट्रा फोर्स और पुल टू अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींचे रखते हैं। उसके बाद बात आती है द सन। भाई सन क्या है? देखिए द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा जो सौर मंडल है ना उसके बीच में स्थित है सन। इट कैन बी कॉल्ड द हेड ऑफ द सोलर फैमिली बिकॉज इट gravitational powers hold together other members of the solar system। मतलब जो इसको हम क्या कहते हैं भाई, सौर जो परिवार है सोलर फैमिली है उसका मुखिया कहते हैं, उसका हेड कहते हैं। और कहते भी ये अपने उस गुरुत्वाकर्षण के कारण से एक दूसरे के जो इसके मेंबर्स हैं उनको होल्ड करती पकड़े रहती। इट इज द magnetic फ्लेम्स बॉल ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। मतलब इसके अंदर मतलब ये गर्म गैस का गोला है, हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के कारण से पकड़े हुए है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और कहते इससे जो है ना हमें एनर्जी मिलती है, गर्मी और प्रकाश मिलता है, उष्मा मिलती है। इट इज ऑलमोस्ट परफेक्टली स्फेरिकल इन स्पेस। मतलब shape, sorry, it is almost perfectly spherical in shape। कहते इसकी जो शेप है ना स्फेरिकल है। it is a diameter of about, कहते इसका जो डायमीटर वो लगभग कितना है 13,92,000 किलोमीटर, about 119 times more than that of the earth। कहते भी ये कहते पृथ्वी जो हमारे है उससे 109 गुना क्या है ये अधिक बड़ा है। इट्स मास इज अबाउट 3,33,000 times that of the earth। it counts for more than 99% of the total mass of the solar system। कहते भी it accounts for more than 99% of the total mass of the solar system। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका टोटल मास उसका 99 more than है। the 8 planets orbit on and elliptical कोर्स अराउंड द सन। मतलब हमारे जो ये प्लेनेट है इसके अंदर 8 प्लेनेट 8 ग्रह हैं जो इसके ऑर्बिट कक्ष और चक्कर लगाते हैं। द सन इज द The sun is the primary source of heat and light for living beings on earth। मतलब जो हमारी सूर्य है कहते भी उससे हमें क्या होता है, हमारा जो हीट है लाइट है वो हमें मिलती है फॉर लिविंग बीइंग्स टू अर्थ। जो पृथ्वी के ऊपर जो सजीव वस्तु है उनके लिए बहुत ही नेसेसरी है, प्राइमरी सोर्स है। लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्टिम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कहते भी पृथ्वी पर जीवन संभव इसलिए है कहते भी इसकी जो डिस्टेंस है सूर्य से वो काफी दूर है। that is the earth is the neither too far from the sun nor too close to it। मतलब हमारे जो पृथ्वी है न ही तो सूर्य से ज्यादा दूर है और न इसके ज्यादा नजदीक है, यानी कि बीच में है। the sunlight reaches the earth in about 8 minutes। कहते भी देखिए क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, the sunlight reaches the earth in about 8 minutes। मतलब सूर्य का जो प्रकाश है ना उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है भाई? 8 मिनट 16 सेकेंड। यस हाँ, अप्रोक्सीमेटली मतलब आ जाता है, अबाउट लगभग लगभग आ जाता है बेटा, तो उसके अंदर हो जाता है 8 मिनट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब देखते हैं कहते भी जैसे आपने देखा होगा
आसमान में जब बादल होते हैं, बारिश आती, तो आप देखते बिजली पहले दिखाई देती, चमक उसकी, और गर्जन बाद में सुनाई देती है। ठीक है ना, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि भी जो प्रकाश की गति है ना वो ध्वनिक गति से काफी तेज है। अब उसके बाद बात आती है द प्लैनेट्स। किसकी बात आती है? प्लैनेट्स की। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो कहते भी हमारा जो सोलर सिस्टम है ना उसके अंदर 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो कहते अगर सूर्य से हम उनके डिस्टेंस के हिसाब से बताते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सूर्य के पास मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और लास्ट में क्या होता है? नेपच्यून। क्लियर सभी को? अब इसके अंदर देखिए द प्लैनेट डू टू नो हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। पहले भी आपको बताया गया जो ग्रह होते हैं ना उनका अपना स्वयं का प्रकाश और लाइट, गर्मी और प्रकाश नहीं होता। दे शाइन एज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। कहते भी वो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना उससे वो चमकते हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल्स इन शेप। कहते भी सभी जो प्लैनेट्स है ना उनकी शेप भी कैसी होती है? स्फेरिकल। The 8 planet in order of their decreasing size are Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars and Mercury। ठीक है, अब लोग कहते हैं ये साइज के हिसाब से दे दिए, और ये किसके हिसाब से थे? डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सन में तो हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये है डिक्रीजिंग साइज। अब किस तरह से उनका जो साइज है वो है, तो देखिए सबसे पहले जुपिटर सबसे बड़ा है। ठीक है, असेंडिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपने पढ़ा था, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो उसके अकॉर्डिंग है बेटा। जुपिटर है पहले नंबर पे, फिर है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और अर्थ। हमारे जो अर्थ है ना वो 5th है। ठीक है, और वीनस, मार्स एंड मरकरी। ये साइज के हिसाब से दे दिए गए हैं और वो दे दिए गए डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्लियर सभी को बेटा? द प्लैनेट आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कहते जो प्लैनेट्स जो हमारे हैं ना ग्रह हैं, कहते भी हम उनको 2 ग्रुप में बांट दिया। कितने ग्रुप में बांट दिया उसको? 2 ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए दोनों ग्रुप कौन कौन से हैं? देखिए द फर्स्ट 4 प्लैनेट आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। कहते पहले जो 4 प्लैनेट है ना उनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं। दे आर क्लोजेस्ट टू द सन। क्यों? क्योंकि कहते भी वो जो हमारे सूर्य है ना उसके नजदीक है, और दे आर तो वो कौन कौन से प्लैनेट है जिनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं? तो देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। क्लियर सभी को? ये है हमारे इनर प्लैनेट्स। कौन कौन से बेटा? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, दीज प्लैनेट आर मेड अप ऑफ रॉक्स। मतलब ये जो प्लैनेट्स है किसके बने होते हैं? रॉक्स के बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए द नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट। कहते भी अगले जो 4 प्लैनेट है ना उनको हम क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट, यानी कि बाहरी ग्रह, और इनर होता है ये आंतरिक, यानी कि सूर्य के नजदीक है तो हम इसको आंतरिक ग्रह कहेंगे, और आउटर प्लैनेट ऐसे ही सूर्य से थोड़ा दूर है तो हम आउटर प्लैनेट कहेंगे। बेटा हाँ बोलिए, आवाज नहीं करे कोई बच्चा, आवाज नहीं करे कोई बच्चा। अब देखिए आउटर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? जुपिटर, बेटा आवाज नहीं, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कौन से बेटा आउटर प्लैनेट? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आर कॉल्ड गैस जेंट्स। मतलब इनके अंदर गैस होती है, गैस जेंट के नाम से इनको जानते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। ये किससे बने हुए होते हैं? गैसेज से होते हैं, और ये मेड अप ऑफ रॉक्स। तो देखिए इनर जो प्लैनेट है ना बेटा, आपको क्वेश्चन आ जाए तो वो किससे बने होते हैं? तो रॉक्स के। और आउटर जो प्लैनेट है वो किससे? मेड अप ऑफ गैस। आप सभी को समझ में आया? हेलो बेटा, समझ में आया आप सभी को? यस या नो? अरे समझ में आया बेटा आप सभी को? इतना चैप्टर था जो ये। यस मैम। हाँ तो बेटा आज आपको इतना बताया, इससे आगे कल हम मरकरी से अलग अलग है ना जो हमारे प्लैनेट है उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है, और इसकी एक्सरसाइज में भेजूंगी। आपका शुरुआत से ही आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं,
तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भी आप सुंदर राइटिंग में काम करें। आपके घर पे टीचर्स कॉपी चेक करने के लिए आएंगे, आपकी रिपोर्ट लेते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छे बच्चे 6th क्लास के बच्चे, और अपने दोस्तों को भी कहो ज्यादा से ज्यादा अपनी ये है ना ऑनलाइन क्लासेज उसको अटेंड करे। तो बेटा आज कैसा लगा आप लोगों को? भाई समझ में आया नहीं? यस मैम। हेलो मैम। यस मैम। जैसे क्लास में, हाँ क्लास जैसा महसूस हुआ नहीं? अभी मैडम क्लास में पढ़ा रही है भाई? यस मैम। हाँ तो कल है ना आपका फिगर लेकर के जो सारे ग्रह हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और अभी बेटा आपका टाइम होने वाला है, ठीक है? और हर रोज आपको क्लासेस है ना इसी टाइम पे लगेगी, आपको डेली लेनी है। अभी आपका जो असाइनमेंट भेज देंगे उसको आपको काम करना है, नीचे लिख देंगे, ठीक है बेटा? नई नोटबुक लगा लेना कवर करके। ओके, थैंक यू। यस मैम।